व्हाट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन? पोस्टपार्टम मीन्स डिलीवरी के बाद का जो समय है, स्पेशली फर्स्ट 6 वीक और 1.5 मंथ। एंड डिप्रेशन मीन्स साइकोलॉजिकली मेंटली जो है वो पेशेंट डिस्टर्ब रहता है, डिप्रेस्ड रहता है या लो फील करता है। उसमें और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को ठीक से भूख नहीं लगती, पेशेंट को बार बार गिल्टी फील होती रहती है, पेशेंट को नींद नहीं आती है, पेशेंट अगेन एंड अगेन अपने आप में ऐसे उलझा रहता है। उससे आसपास क्या चल रहा है उस एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। उसे ये लगता है कि कोई उसे सपोर्ट नहीं दे रहा है। हालांकि ये सच नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से उसे बार बार ऐसा फील होता रहता है। ठीक तरीके से उसे नींद नहीं आती है। एंड बेबी के लिए जो अटैचमेंट होना चाहिए वो अटैचमेंट उसे फील नहीं होता है और उसे गिल्ट फील होने लगती है। और ये जो सारे सिम्टम्स हैं, अगर वो 1 वीक या 2 वीक तक देखने को मिले तो उसे हम पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं, जो अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं और उसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम तक है तब उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इसे इसमें ट्रीटमेंट ना दी जाए, उसे काउंसलिंग ना किया जाए पेशेंट का, तो उसकी वजह से क्या होता है, एंड पॉइंट पे पेशेंट को सुसाइडल टेंडेंसीज भी डेवलप हो सकती है। पेशेंट खुद को या बेबी को भी हार्म कर सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज दिस कंडीशन। और इस कंडीशन में पेशेंट जो है उसे फैमिली से प्रॉपर सपोर्ट दिया जा सकता है, हस्बैंड की ओर से प्रॉपर सपोर्ट दिया जा सकता है। पेशेंट खुद क्या कर सकते हैं इसमें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद की केयर करना, खुद का ध्यान रखना। और उसके अलावा ये बहुत ही आम कंडीशन है पोस्टपार्टम पीरियड में, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी चेंज हो जाती है, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज हो जाती है, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है। तो दिस इज़ वेरी कॉमन। सो इसमें और आप क्या कर सकते हो, तो जो दूसरी मदर्स है जिनका हाल ही में पोस्टपार्टल पीरियड कंप्लीट हुआ है या न्यू मदर है, उनके साथ आप इसे डिस्कस कर सकते हो। उनके जो पोस्टपार्टम एक्सपीरियंसेस है उसे आप सुन सकते हो और उसमें से मोटिवेशन ले सकते हो। यू कैन टॉक विद देम, यू कैन डिस्कस विद देम। इवन सोशल मीडियाज पे भी कई सारे ग्रुप होते हैं जिसमें ये जो एक्सपीरियंस शेयरिंग के ग्रुप रहते हैं, जिसमें जो मदर्स होती है वो अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस, अपना पोस्टपार्टम एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रही होती है और उससे उसके साथ वो कैसे डीलिंग कर रहे होते हैं। तो ये सभी ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, इससे आपको मोटिवेशन मिल सकता है। अगर इससे भी काम नहीं बनता है तो आपको आपके डॉक्टर को मिलना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर साइकियाट्रिक काउंसलिंग भी करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन इज़ ऑल्सो ऑर्गन लाइक अ स्टमक। अगर आपके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी स्टिग्मा के। तो ब्रेन भी एक बॉडी का हिस्सा है, एक ऑर्गन है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उससे आपको लो फील करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपको कैसे जज करेंगे। ब्रेन इज़ ऑल्सो ऑर्गन, यू कैन ट्रीट इट। उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है और उसके जो सिम्टम्स है वो कुछ इस तरीके के होते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। सो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।